दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 4 साल बाद एक बार फिर से शुक्रवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चांद पर चंद्रयान पहुंचाने के अपने तीसरे अभियान के लिए तैयार है। इसरो का चांद पर यान को सॉफ्ट लैंडिंग कराने यानी सुरक्षित तरीके से यान उतारने का यह मिशन अगर सफल हो जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो ऐसा कर पाने में सक्षम हुए हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से ही जुड़ा मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से उतारने और एक रोवर को चंद्रमा की सतह पर घुमाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना है। साथ ही ये रोवर चंद्रमा की संरचना और भूविज्ञान पर डेटा एकत्र करेगा। इसके अलावा यह चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग ही सबसे बड़ी चुनौती है। जुलाई 2019 में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को उतारने के भारत के पिछले प्रयास को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में इस बार किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो उसे ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को अधिक ईंधन के साथ डिजाइन किया गया है जो इसे दूर तक यात्रा करने, डिस्पर्सन को संभालने या यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर जाने की क्षमता भी प्रदान करेगा। यह अंतरिक्ष यान अधिक ईंधन, कई असफल सुरक्षित उपायों और चंद्रयान 2 की तुलना में बड़े लैंडिंग साइट से भरा हुआ है। इस बार इसरो को पूरा विश्वास है कि वो चंद्रयान को इस बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने में सफल रहेंगे। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारने में विफल रहा था। इसरो का दल निराश हो गया था। तब भावुक हुए तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवान को गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आज भी लोगों को भूल नहीं पाती। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना देगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान शुक्रवार को लॉन्चिंग के करीब 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतारने की उम्मीद है। 14 जुलाई यानी शुक्रवार को श्रीहरिकोटा से होने वाले इस बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण के लिए इसरो जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग अगस्त के आखिर में निर्धारित है। वैज्ञानिक यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रों में घंटों कड़ी मेहनत करने के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में महारत हासिल करने का जज्बा पालकर जी जान से जुटे हैं। इसरो अपने चंद्र मॉड्यूल से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर उसकी जमीन पर चहलकदमी का प्रदर्शन नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। संस्थान के अनुसार यह मिशन भावी अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए भी सहायक साबित हो सकता है। मिशन के तहत 43 मीटर लंबा रॉकेट 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाना है जिसकी उल्टी गिनती गुरुवार से ही शुरू हो सकती है। LVM-3 रॉकेट 3 मॉड्यूल का समन्वय है जिसमें प्रणोदन, लैंडर और रोवर शामिल है। रोवर लैंडर के भीतर रखा है। शुक्रवार का यह मिशन LVM-3 की चौथी परिचालन उड़ान है। इसरो ने कहा है कि LVM-3 वाहन ने अपनी दक्षता को साबित किया है और कई जटिल अभियानों को पूरा किया है जिसमें बहु उपग्रहों का प्रक्षेपण, अंतर्ग्रहीय मिशनों सहित दूसरे अभियान शामिल हैं। इसके अलावा यह सबसे लंबा और भारी प्रक्षेपक वाहन है जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उपग्रहों को ले जाने का काम करता है। चंद्रयान 2 मिशन जो कि 22 जुलाई 2019 को हुआ था और जुलाई महीने में प्रक्षेपण करने का कारण यह है क्योंकि साल के समय भी पृथ्वी और इसका उपग्रह चंद्रमा एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। शुक्रवार का मिशन भी चंद्रयान 2 की तर्ज पर होगा जहां वैज्ञानिक कई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इनमें चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचना, लैंडर का उपयोग कर चंद्रमा की सतह पर यान को सुरक्षित उतारना और लैंडर में से रोवर का बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह के बारे में अध्ययन करना शामिल है। श्रीहरिकोटा में मंगल को प्रक्षेपण रिहर्सल संपन्न भी हो चुकी है जिसमें प्रक्षेपण की तैयारी और प्रक्रिया आदि शामिल थी और यह पूरा अभ्यास 24 घंटे से अधिक समय तक चला था। तो आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें और भारत का जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्रवादी होने का प्रश्न निभाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा यह अंतरिक्ष मिशन सफल जरूर हो।